नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 8वां वेतन आयोग, हर किसी को इसकी बहुत चिंता है, आशा है, उम्मीदें हैं, लेकिन ये उम्मीदें कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, कोई और छोर नहीं है। कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, ये भी पता नहीं है। कई लोगों का आकलन है कि इस बार हो सकता है 8वें वेतन आयोग से जो पेंशनर्स हैं उनको अलग कर दिया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर सरकार ने कोई संशोधन किए भी हैं और उनकी पिक्चर अभी तक सामने नहीं आ रही है, तब तक सबके अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिस प्रकार से सरकार की कार्यप्रणाली चल रही है, उसको देखते हुए वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई होती है वो शुरू नहीं हुई है। इस बीच में जो NCJCM है उसने अपनी सिफारिशें सरकार को दी हैं और उन्होंने मांग की है कि पिछली बार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था, इस बार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की जिस प्रकार से नीति है, उस प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इस पर ध्यान देगी। हमने आज से 6 महीने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सरकार इतना बहुत कुछ देने नहीं जा रही है जितना लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। उस समय लोगों ने कहा था कि इस बार जो है ये बढ़ोतरी 18,000 से 51,000 54,000 हो जाएगी। लेकिन मैं आज भी यही मानता हूँ, इस प्रकार से सरकार ने 14.2% की बढ़ोतरी की थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 15 से 20% के बीच में ही रह सकता है। और ऐसा अगर होता है तो ये फिटमेंट फैक्टर जो है आपका 1.8 से लेकर के 1.95 के बीच ही रह जाएगा। वैसे पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर राजी हो जाएगी और इसका लाभ मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो जिसकी 18,000 बेसिक सैलरी है, उसकी बेसिक सैलरी 34,400 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जो सरकार ने बढ़ोतरी का लाभ दिया था वो 14.2% का दिया था। अभी तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं उनकी सिफारिशें आई हैं या सरकार ने माना है जिनको, वो इस प्रकार से है। पहला वेतन आयोग जो था उसमें सबसे निचले कर्मचारी की तनख्वाह 55 रुपये थी और उस समय ये 14.2% का लाभ दिया गया था, यानी बढ़ोतरी दी गई थी इसमें। दूसरा पे कमीशन जो आया था उसमें 55 रुपये से बढ़कर के 80 रुपये हो गई थी तनख्वाह और ये 20.6% बढ़ोतरी की गई थी। तीसरे वेतन आयोग में 195 रुपये था और इसमें 20.6% की बढ़ोतरी हुई थी। चौथे वेतन आयोग में 195 को 750 रुपये कर दिया गया था और ये 27.6% की बढ़ोतरी हुई थी। इसी प्रकार से 5वें वेतन आयोग में 750 रुपये को 2550 कर दिया गया था और ये 31% की बढ़ोतरी थी।
छठे वेतन आयोग में 2550 को 7000 कर दिया गया था और ये 54% की बढ़ोतरी थी, और 7वें वेतन आयोग में 18000 किया गया था 7000 का, और ये 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। तो सबसे कम की बढ़ोतरी अभी तक 14.2% की हुई है और सबसे अधिक बढ़ोतरी 54% की हुई है छठे वेतन आयोग में। छठे वेतन आयोग को लोग वैसे भी याद करते हैं। छठे वेतन आयोग के बढ़ने के बाद में लोगों की तनख्वाहें बढ़िया हो गई और लोगों को के पास संसाधन भी होने शुरू हो गए, क्योंकि वो जो है 2550 से 7000 हो गया था। तो ये था हमारा कैलकुलेशन, जो अभी तक जितने वेतन आयोग रिपोर्ट जिनकी हुई हैं उन पर सरकार ने अमल किया है। और इसी को अगर अमल करती है सरकार तो 18000 को अगर उसके ऊपर 20% की बढ़ोतरी करेगी तो ये हो जाएगी जाकर के 34,560 रुपया। इतना तो माना जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा करने से एक सबसे निचले कर्मचारी की लगभग 6000 के आसपास बढ़ोतरी होती है उसकी, और मुझे नहीं लगता कि इतना भी ये सरकार देने के उसमें होगी। रही बात पेंशनर की, पेंशनर के लिए सरकार की अभी तक कोई नीति साफ नहीं हुई है और इसीलिए ये सब लेट हो रहा है, जब तक इस पर पूरी तरीके से सरकार अपनी राय नहीं दे देती है। NCJCM ये कर्मचारियों का पक्ष सरकार के सामने रखती है। उन्होंने रिपोर्ट अपनी जो संस्तुतियाँ दी हैं सरकार को, उसमें 2.86% का बढ़ोतरी करने का, और कई उन्होंने और सिफारिशें की हैं, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल का इनका वेतन, इनका जांच की जाए और इनको अलग से रखा जाए। इसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं में, दूसरा है रक्षा सेवाओं में, अर्धसैनिक बलों में, ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके विषय में उनकी जांच की जाए और उनमें जो है समसामयिक तरीके से महंगाई को देखते हुए उनमें भी बढ़ोतरी की जाए। ये रिपोर्ट दी है, लेकिन सरकार कितना क्या मानती है ये सरकार पर होता है। कई बार आयोग भी अपनी सिफारिशें कर देता है लेकिन सरकार नहीं मानती है। जब सरकार को ये भी देखना होता है कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, आगे की योजनाएं क्या हैं, और जब सरकार वेतन आयोग को लागू करेगी उसके सैलरी देने के बाद में, पेंशन देने के बाद में सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार कितना पड़ेगा, कितने करोड़ रुपए का पड़ेगा, ये भी सरकार देखती है। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी या टूटेंगी, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी पहल शुरू नहीं की गई है। जबकि अमूमन कोई भी वेतन आयोग गठित होने के बाद में 1.5-2 साल का समय लेता है, और अगर अभी से ही इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, अगर सरकार अभी से मुस्तैदी से इस पर काम शुरू कर देती है, तो ये मान के चलिए कि जुलाई 26 तक, कम से कम 1 साल अगर हम मान के चलते हैं वेतन आयोग को काम करने के लिए, तो जुलाई 26 तक उसका अगर काम पूरा होगा, और बाकी और दफ्तरों का जो काम है बड़ा लेट लतीफ़ होता है, एक एक फाइल कहो महीनों पड़ी रहे, और वहाँ आने के बाद में, खिसकने के बाद में, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि जनवरी 2027 से ही लाभ मिल सकता है। उसके पहले उम्मीद नहीं लगती कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा। इसी के साथ ही इस अंक को समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।